देखो, मुझे ग्राफ बनाना है, ठीक है। मुझे ये जानने में इंटरेस्ट है कि इस डेटा टोटल बिल में आखिर कितना कलेक्शन हुआ है टोटल इस रेस्टोरेंट से 7 दिन में। पहले मैं इस डेटा में चेक करूंगा कुछ एम्प्टी तो नहीं है, कुछ खाली तो नहीं है। और उसके लिए मैं लिखूंगा यहाँ पर टिप डॉट टोटल बिल डॉट सम। तो इतना हमारा कलेक्शन हुआ है, ठीक है, 1 सप्ताह में। ठीक है, सबको आवाज आ रही है ऑनलाइन? यस सर। ओके। यस। यहाँ टिप देखो, टिप पे एक टिप नाम का ही कॉलन भी है, ठीक है। इसमें कितना टिप का कलेक्शन हुआ है 7 दिन में, वही है। हम वेटर को टिप देते हैं ना, उसकी कलेक्शन की बात हो रही है, ठीक है। तो ये सब तो हम तो एनालिसिस की बात कर रहे हैं, लेकिन हमें विजुअलाइजेशन की बात करनी थी, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, इन दोनों के बीच में एक ग्राफ बनाता हूँ, टोटल बिल और टिप। देखो, अगर मैं एक ऐसा ग्राफ बनाऊं, इसमें मैं इसको वाई एक्सिस मानता हूँ, इसको एक्स एक्सिस मानता हूँ। एक्स एक्सिस पे मैं टिप को रखता हूँ। तो टिप जो है मैक्सिमम कितना गया है वो देखो, टिप डॉट टिप मैक्स करके एक फंक्शन होता है, $10 गया है। और मिन कितना गया है, टिप डॉट टिप मिन, $1। ठीक है, उसी तरह से टिप पे जो टोटल बिल है उसका मैक्स 50.81 है ना, 50.81। टिप पे टोटल मेन जो गया है वो $3 के आसपास गया है, ठीक है। तो ऐसे हमारा डेटा है। तो एक्स एक्सिस पे हम रखने वाले हैं टिप को, तो टिप 1 से लेकर 10 तक वेरी करेगा। और वाई जो है वो हमारा 0 से लेके 60 या 50 तक वेरी करेगा। लेट्स सी। हाँ, देखो, तो मैटप्लॉटलिब को हमने इंपोर्ट कर लिया है एज पीएलटी। नाम क्या दिया था छोटा सा, पीएलटी, और सीबर्न को एसएन, ठीक है। तो बहुत सारे ग्राफ है जिसमें लाइन चार्ट है, ठीक है, पाई चार्ट है, हिस्टोग्राम है, फिर उसके बाद स्कैटर प्लॉट है, बार चार्ट है। बार चार्ट है। इन चार्ट की बात करेंगे, ठीक है। तो लाइन चार्ट की बात करते हैं। लाइन चार्ट अगर हम बनाएंगे टोटल बिल और टिप पे, तो वो एक अच्छा पिक्चर नहीं निकल पाएगा। तो मैं उसके लिए एक खराब डेटा बनाता हूँ बाहर से ही, ठीक है। मान लो दिस इज माई एक्स, कोई डेटा है ऐसे ही रैंडम, है ना। तो मैंने इसमें कुछ भी डेटा डाल दिया, है ना। और इसको मैं पता नहीं इसमें कितने डेटा डाल दिए मैंने, है ना। थोड़ा सुधरा हुआ डेटा लेके आता हूँ। ऐसा, ठीक है। वाई पे मैं ऐसे ही, मैं 5 6 7 8 ऐसे ही कर लेता हूँ। ऐसे ही डेटा है ना, 9 डेटा है ना ऊपर। अब इसको यूज करके मैं एक ग्राफ बनाना चाहता हूँ, तो आई कैन सिंपली यूज पी एल टी डॉट प्लॉट। प्लॉट का मतलब होता है लाइन, ठीक है, मैट प्लॉट लिखी। इसमें दो पैरामीटर देने होते हैं, एक्स और वाई, ठीक है। और लास्ट में आपको लिखना होता है पी एल टी डॉट शो। तो देख रहे हो ये लाइन चार्ट बन रहा है, ठीक है। अब इसमें नीचे क्या है हमारा, तो वाई है, सॉरी, ये जो है हमारा, ये एक्स एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस पहले आता है, और दूसरा क्या है हमारा, वाई एक्सिस है। तो वाई एक्सिस ये है, जो वर्टिकल लाइन है। मैं इनका चाहता हूँ कि नाम भी लिख दूँ। तो इसके नीचे जो नाम आते हैं उसको कहते हैं एक्स लेबल, और इसके इधर जो लाइन नाम आएगा वो कहलाता है वाई लेबल। तो यहाँ पे लिखते हैं पी एल टी डॉट एक्स लेबल। इसमें नाम देते हैं हम, अच्छे, क्या नाम देते हैं,
इसको मान लो कि वेज लिख देता हूँ, या वेट लिख देता हूँ, ठीक है। और इसमें ईयर लिख देता हूँ या एज लिख देता हूँ, ठीक है। इसको चला लो, यहाँ पे भी हमारा क्या आ जाएगा, वेट एज, ठीक है। और एक्स लेबल में हमारा आ जाएगा, मान लो हम वेट ही लिखना चाहते हैं, ठीक है, वेट लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे वेट आ रहा है लिखा हुआ, और इधर हम क्या लिखना चाहते हैं, वाई लेबल। तो पी एल टी डॉट वाई लेबल, और इसमें लिख देंगे हम एज। दिख रहा है, ये जो है ना, ये वाला ये बाय डिफॉल्ट पिक होके आया है। आप चाहें तो इसको भी ट्यून कर सकते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं एक्स टिक, और इसको कहते हैं वाई टिक, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स टिक वाई टिक, पी एल टी डॉट एक्स टिक, ठीक है। इसमें आपको या तो टपल पास कर लो या लिस्ट पास कर लो, उसके अंदर अपनी वैल्यूज दे दो। मान लो कि हम रखना चाहते हैं 10 से सीधा 200, तो इसी में अब हमारा ग्राफ दिखा हुआ आएगा, देखो 10 200 दो एंड पॉइंट बने। अगर मान लो इसमें तुम 300 लिखने लग जाते हो, तो लिख सकते हो, देखो 300 तुम्हारे अकॉर्डिंग ये ट्यून हो रहा है, मतलब बाय डिफॉल्ट ये अपने तरफ से 10 20 30 ऐसे इंटरवल्स ले रहा था, ठीक है। उसी तरीके से आता है हमारा पी एल टी डॉट वाई टिक, ठीक है। इसमें भी तुम ऐसे ही कर सकते हो। मान लो इसमें तुमने लिख दिया 2 4 6 8 और 10, तो देखो 2 4 6 8 10 में स्प्लिट हो गया, ठीक है। मान लो तुम इस एज का कलर बदलना चाहते हो, तो एक सी होता है, सी में तुम्हें लिखना होगा, आर का मतलब होता है रेड। देखो सी का मतलब होता है कलर, आर का मतलब होता है रेड, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे भी तुम कर सकते हो, सी इज इक्वल टू कॉमा के साथ, सी इज इक्वल टू, अब बी मतलब तुम लोग समझोगे ब्लैक, लेकिन बी का मतलब होता है ब्लू, है ना। तुम पूरा भी लिख सकते हो, तुम थोड़ा भी लिख सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे तुमने आर लिखा था ना, तो आर का मतलब रेड था, तुम इसको पूरा भी कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन खराब है, इसीलिए सी बोर्ड को बनाया गया है, ठीक है। अच्छा, तो ये सब समझ में आया आप लोगों को, ओके। अब जो है हम यहाँ पे टाइटल भी दे सकते हैं, पी एल टी डॉट टाइटल, ठीक है। अब मान लो ये जो ग्राफ बना है वो वेट एज में बना है ना, तो आप लिख सकते हो ऐसे, टाइटल आ गया। तो ये हमारा कौन सा चार्ट था, लाइन चार्ट था, ठीक है। अच्छा, आप चाहते हो कि ये जहां जहां से पॉइंट हो रहे हैं, टूट रहे हैं, वहां वहां पे कोई बोल्ड कलर का आ जाए, कुछ मार्कर टाइप, तो आप उस मार्कर को सेट कर सकते हो। आपको वहां पे लिखना पड़ेगा मार्कर इज इक्वल टू, डी का मतलब होता है डायमंड, डी का मतलब होता है डायमंड। अब मार्कर फेस कलर होता है रेड, तो मार्कर का ये जो फेस है ना इंटरनल, उसकी बात हो रही है, ठीक है, वो रेड हो गई, ठीक है। मार्कर का एज कलर देखोगे तो MEG होता है, मार्कर एज कलर, एज मतलब जो इसके चारों तरफ ये ब्लू ब्लू लाइन दिख रही है ना छोटी छोटी, इसकी बात हो रही है। इसको तुम चाहो तो कोई और कलर दे सकते हो, लेट से के फॉर काला होता है, ब्लैक, राइट, के फॉर काला, शायद जो बनाने आया होगा हिंदुस्तान घूम के गया हो। के मीन्स काला, ऑलराइट। देखो एजेस इसके ब्लैक हो गए, ठीक है। अब मान लो इसको तुम डायमंड नहीं बनाना चाहते हो, रेक्टेंगुलर बिल्कुल डायमंड की तरह बनाना चाहते हो, सॉरी थिन, सॉरी, तो ये स्मॉल डी लिखना होता है। अगर आप कैप यूज करोगे तो ट्रायंगल बन जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द ओनली थिंग, ओके। विजुअलाइजेशन की बात हो रही है, पूरा एनालिसिस कर लोगे तो फिर ग्राफ बनाने के लिए बता रहा हूँ ये सब, ठीक है। तो ये लाइन चार्ट है। उसी तरह से हमारा, देखो इतना सारा चीज लिखना पड़ा ना, अब यही काम मैं सेम मैटप्लॉटलिब से करके, सॉरी सी बॉर्ड से करके दिखाता हूँ, ठीक है। सेम काम मैं किससे करके दिखाऊंगा, सी बॉर्ड से। तो देखो
एस एन डॉट यहाँ पे लाइन प्लॉट होता है, प्लॉट नहीं होता, लाइन प्लॉट मतलब लाइन वाला जिसने बनाना ना ग्राफ, ऐसे लाइन 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 लाइन, तो इसके लिए ये यूज कर लाइन प्लॉट। इस पर तुम वेट लिख दो और फिर एज लिख दो, और एक और चीज पीएलटी डॉट शो कर दो। एक इसमें और गलती है, गलती क्या है, तो यहाँ पे जब कंट्रोल शिफ्ट और टैब को प्रेस करोगे तो देखो यहाँ पे एक्स और वाई करके आइडेंटिफायर बने हुए हैं, तो एक्स इज इक्वल टू और वाई इज इक्वल टू करके लिखना पड़ता है। ठीक है, देखो बन के आ रहा है ना वैसे ही। अच्छा, एक और चीज, अगर तुम डेटा फ्रेम से इसको बनाने की कोशिश करोगे ना, इस डेटा फ्रेम से, जो मान लो कि अगर मैं इसको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर दूं इन दोनों को, ठीक है, चलो कर देते हैं, तो ये सब चलेगा ही नहीं, फिर बदलना पड़ेगा। चलो एनीवेज कोई बात नहीं, यहाँ पे ये सब कुछ अपने तरफ से आ जाता है, टाइटल वगैरह सब कुछ अभी करके दिखाऊंगा मैं। ठीक है, पहले मैं एक काम करता हूँ, इन्हीं के साथ मैं चलता हूँ और अब दूसरा ग्राफ बना के दिखाता हूँ, अलग अलग ग्राफ बना रहा हूँ। ठीक है, तो पहला वाला लाइन चार्ट था, दूसरा वाला यहाँ पे हिस्टोग्राम है, तो हिस्टोग्राम को हिस्ट कहते हैं, एरर ना आ जाए, आ ही गया एरर। हिस्टोग्राम में क्या हो रहा है, बस एक ही डेटा पास करो, वेट। ठीक है, दिस इज अ हिस्टोग्राम। ठीक है, इसने क्या बनाना होता है, बिन, इसको क्या कहते हैं, दीज आर कॉल्ड बिन, बिन का साइज। ठीक है, वेट, यहाँ पे दो पैरेलल लाइन लगी हुई हैं, ये पहला बिन, ये दूसरा बिन, अभी बताऊंगा कि ये सब क्या क्या है, स्ट्रेस मत लो। ठीक है, ये पहला बिन, ये दूसरा बिन, यहाँ पे भी दो मुझे लगता है कि वैल्यूज हैं, ये दोनों बिन है। ओके लेट्स सी क्या है ये। एक्स एक्सिस पे इसने वेट को रखा हुआ है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे एज को रखें तो हमारा ये वाला एज में कन्वर्ट हो जाता है और ये उसकी साइज है। चलो एक काम करते हैं, वेट में ही रखते हैं, वेट में ज़्यादा बेटर पिक्चर मिलेगा क्योंकि ये बहुत छोटे वैल्यूज हैं। देखो यहाँ पे क्या है, जो वेट है, पहला वाला वेट कितना है, तो चलो देखते हैं, 21। ओके, अगर ये जो वेट दिख रहा है 21 से शुरू हो रहा है, ठीक है, 21 से ये एक रेंज तक जाता है, 21 से कहाँ तक, तो दूसरी वाले 34 से स्टार्ट हो रही है 54 तक, तो 21 से लेके ये यहाँ तक पूरे 34 तक पहुंची। ठीक है, इसमें दो बेंच बने हुए हैं, ठीक है, इक्वल लेंथ का, और ये जो आप देख रहे हो ना, ये अब ये यहाँ पे आना चाहिए था, लेकिन अब इधर कोई वैल्यू नहीं है ना हमारे पास। ठीक है, इसलिए ऐसा कुछ हो नहीं रहा। चलो ये जो है हमारा हिस्टोग्राम है, हिस्टोग्राम बेसिकली फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करता है, कितनी फ्रीक्वेंसी है किसी चीज की। ठीक है, उसके बारे में बात करता है हिस्टोग्राम। ठीक है, ओके, इन सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो होता है स्कैटर प्लॉट। स्कैटर प्लॉट को मैं टिप डेटा सेट पर दिखाना चाहूंगा, टिप डॉट सॉरी पीएलटी डॉट स्कैटर प्लॉट, और इसके अंदर आप पास करो टिप डॉट टोटल बिल एंड टिप डॉट टिप। ठीक है, और पीएलटी डॉट शो करोगे तो बड़ा गंदा सा इमेज निकल के आएगा आगे। आपका लिखना था। ठीक है, देख रहे हो, हमारा पूरा डेटा पॉइंट है, तो दो कॉलम थे ना, तो दोनों का कोऑर्डिनेट, एक को एक्स एक्सिस पर रख दिया गया, दूसरे को वाई एक्सिस पर रख दिया गया, और दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट पे डॉट बना दिया गया है। ठीक है, ओके, लेकिन इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, राइट। इसी चीज को सीबोर्न से देखो, सीबोर्न का व्यू समझ में आएगा कि सीबोर्न को क्यों बनाया गया था। सीबोर्न को क्लियरेंस के लिए बनाया गया था, सब कुछ को थोड़ा इजी करने के लिए बनाया गया था। तो देखो अभी थोड़ी देर पहले मैं कुछ बताना चाह रहा था कि यहाँ पे
वेट वगैरह लिखा हुआ आता है जो नहीं हो रहा था, तो मैंने बोला था कि चलो इसको मैं टिप डेटा सेट पे बताऊंगा। टिप डेटा सेट आ गया। इसी ग्राफ को मैं सीबॉन्ड से बनाना चाहता हूँ। किससे? सीबॉन्ड से। तो यहाँ पे स्कैटर प्लॉट होता है। क्या होता है? स्कैटर। तो स्कैटर प्लॉट को चलाओ। आ गया। एरर आ गया। क्या कह रहा होगा कि एक्स और वाई एक्सिस दोनों बताओ ऐसे। तो एक्स इज इक्वल टू टोटल बिल और वाई इज इक्वल टू टिप। देखो ये सब कुछ लिख के दे रहा है अपने तरफ से। दे रहा है ना। ये हमें मैटप्लॉटलिब में क्या करना पड़ता था, एक्स लेबल वाई लेबल करके लिखना पड़ रहा था। देखो यहाँ पे, है ना। तो ये थोड़ा ज़्यादा एडवांस चलता है। और देखो ये साफ सुथरा इमेज बना के देता है। ओवरलैपिंग भी हो रही है तो थोड़ा सा वाइटिश छोड़ा जा रहा है। ठीक है। अब जो ये तुम ग्राफ देख रहे हो, इस ग्राफ में हमें अभी कुछ पता नहीं चला। हमें सिर्फ इतना पता चला हमारा सारे डेटा पॉइंट्स है। लेकिन अगर हम जानना चाहें कि जो मैक्सिमम पेमेंट जिस बंदे ने करा है उस मेल था कि फीमेल था, कैसे पता करेंगे? तो उसके लिए इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको ह्यू कहते हैं। ह्यू। टिप डॉट सेक्स, मेल फीमेल। ठीक है। तो ये कौन था? मेल था। अच्छा पिक्चर मिल रहा है ना अब इस ग्राफ पे? अच्छा। अगर तुम्हें ये पता करना है कि कौन से दिन को आखिर इसने पेमेंट किया था, तो इस ग्राफ पे कैसे पता करेंगे? इसको लेजेंड कहते हैं। क्या कहते हैं? लेजेंड। ठीक है। लेजेंड का में एक्सप्लेन किया जाता है कि कौन सा पॉइंट किस तरह का है, क्या बता रहा है ग्राफ के अंदर। तो इसी में एक और होता है स्टाइल। और इस स्टाइल में तुम्हें लिखना होता है टिप डॉट कौन सा दिन हुआ था ना। तो इसमें एक डे कॉलम था डेटा सेट में। देख रहे हो संडे, इसमें 4 दिन का हमारा रेस्टोरेंट खुला था। संडे, सैटरडे, फ्राइडे और थर्सडे। ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? डे लिखेंगे। कहाँ गया? डे में डी कैपिटल था क्या? देख रहे हो ये लेजेंड नीचे और बन के आ गया एक्सटेंड होकर। तो देखो ये मेल तो था, मेल होने के साथ साथ क्रॉस से दिखाया जा रहा है। क्रॉस सैटरडे, सैटरडे को आया था ये मेल। ठीक है। एक अच्छा पिक्चर मिल रहा है। अब मान लो ये ग्राफ छोटा तुम्हें लग रहा है तो इस ग्राफ का साइज तुम बढ़ा सकते हो। कैसे बढ़ाओगे? plt डॉट फिगर साइज। बिग साइज होता है इसके अंदर। ठीक है। इसके अंदर टपल में पास करना होता है। देखो एक बड़ा इमेज बन के आ रहा है ना, 10x20 का। ठीक है। तो एक्स एक्सेस पे 10 बढ़ा, वाई एक्सेस पे 20 बढ़ गया। तो अगर तुम चाहो तो इसको तुम 15 और 10 कर सकते हो। तो ये थोड़ा अच्छा इमेज निकल के आएगा चपटा सा में। ठीक है। देख रहे हो? तो ये सब हम इसमें कर सकते हैं एनालिसिस वगैरह। ठीक है। और रिपोर्ट बना के दे सकते हैं किसी को। ठीक है। अच्छा। एक और है हमारा बार ग्राफ। अब मुझे जानने में इंटरेस्ट है कि किसने आखिर कितना पेमेंट किया, मेल ने कि फीमेल ने? फीमेल ने, है ना। तो टिप के ऊपर टेक्स्ट लिखेंगे। और हम, अच्छा, टोटल बिल लिखेंगे। टोटल बिल लिखो। और वैल्यू काउंट करो। वैल्यूज काउंट सिखाया था ना, मेल फीमेल की काउंटिंग आ जाएगी। चला क्यों नहीं? वैल्यूज काउंट होता है, सॉरी। ठीक है। वैल्यू काउंट। लेकिन हमें सम चाहिए था तो सबका सम ले आके दे दिया यार। एक सेकंड रुकना, यहाँ पे सेक्स ही होगा। मेल फीमेल 157 मेल और 87 फीमेल, राइट। अच्छा। Okay. मान लो इन दोनों के बीच में ग्राफ बनाना है, बार ग्राफ। बार ग्राफ जो फ्रीक्वेंसी वो भी बताता है। ठीक। तो हमें बार ग्राफ बनाने के लिए टिप सॉरी पीएलटी के ऊपर क्या चाहिए होगा? बार। ठीक है। अब इस बार के अंदर पैरामीटर पास करने होते तो एक्स को पास करो।
और हाइट को पास करना होता है यहाँ पे। ठीक है, तो एक्स जो है, अगर ये हमारा ग्राफ है तो एक्स एक्सिस ये वाला एक्सिस है, तो इस पे हम अगर ऐसे ग्राफ बनवाएंगे, मान लो ये मेल का ग्राफ, ये फीमेल का ग्राफ है, ये मेल का ग्राफ है, तो यहाँ पे फीमेल लिखा हुआ आएगा, यहाँ पे मेल लिखा हुआ आएगा। मतलब एक्स एक्सिस पहले हम पास करेंगे और हाइट में हम क्या पास करेंगे, उनका काउंटिंग। ठीक है, लेट्स सी। तो एक्स इज इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ पे, मेल कॉमा फीमेल। ठीक है, लेकिन ये थोड़ा मैनुअल टास्क हम नहीं कर रहे हैं, बताओ। मैनुअल टास्क तो कर रहे हैं, तो क्या करा जाए। दूसरा वाला कर देता हूँ सीबॉन से, सॉरी पांडा से। तो पी डी डॉट, पांडास में यही होता है ना, पी डी डॉट, या एक सेकेंड, अगर मैं इसी पे वैल्यूज लिख दूं तो एरे में आ जाएगा हमारा वैल्यूज। ये एरे में आ गया, तो इतने बात को उठा के हम यहाँ नहीं लिख सकते हैं हाइट में, और इसको यहाँ से हटा के फिर से पहले जैसा कर लो और इसको चलाओ। अब देखो, इसको ग्राफ को देखना है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, पी एल टी डॉट शो। देख रहा है मेल फीमेल, उनकी फ्रिक्वेंसी 157 है ना। हाँ, ये तो कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, चलो इसी को सी बॉन्ड से करके देखते हैं। एस एन डॉट बार प्लॉट। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें डेटा एक्स वाई दो। ठीक है, ये पूरा उठा के एज इट इज पास कर दो। यहाँ पे हाइट नहीं वाई कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे पी एल टी डॉट तुम्हें क्या लिखना पड़ेगा, शो। नहीं तो ये जो तुम ऊपर देख रहे हो ना, ये वाला, ये हटेगा नहीं, गंदा सा दिखाई देता है। ठीक है, ये ग्राफ आ रहा है। ठीक है, देखो इसमें बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन इसके कंपैरिजन में आ रहा है। हमेशा सीबोर्न एक अच्छा व्यू देता है एज कम्पेयर टू मैट प्लॉट, और चलता मैट प्लॉट के साथ ही है, एक्सटेंशन है ये मैट प्लॉट का। ठीक है, ऑल राइट। सीबोर्न मैट प्लॉट के साथ ही तो चलता है ना ये दिक्कत है बस। ठीक है, ओके। अब पाई चार्ट की बात करते हैं। पाई चार्ट तुम लोगों ने देखा होगा, एक सर्कल होता है, उस सर्कल में मान लो 90 डिग्री अगर हम बोलें, मान लो कि एक प्लेग्राउंड है, उस प्लेग्राउंड की कैपेसिटी 100 बच्चों की है। उस 100 बच्चों में से सिर्फ 25 बच्चे ही अभी प्लेग्राउंड में हैं। तो अगर हम पूछें कि उस ग्राउंड को कितना परसेंट भरा गया है, तो क्या बोलोगे, 1/4, यानी कि 90 डिग्री। हाँ, तो ये 90 डिग्री निकालेंगे तो इसका कैलकुलेशन कैसे होता है, 25/100 इंटू 360, क्योंकि 100/100 मल्टीप्लाई 360 होता है, तो 25/100 है अभी। तो इससे इसको हटाओ, 5, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 18, 18 5 जा 90, आ गया ना 90 डिग्री। ऐसे ये कैलकुलेट करता है इंटरनली। ठीक है, और उतना स्वाइप करता है वैल्यूज। ठीक है, ऑल राइट। पाई चार्ट देखो, पाई चार्ट क्या होता है पाई चार्ट में, तो पी एल टी डॉट पाई होता है एक। ठीक है, इसके अंदर से तुम्हें एक्स एक्स को पास करना होता है। ठीक है, तो देखो हमारा रेस्ट्रो जो था, इसको बना नहीं रहा, पहले तुम्हें दिखा रहा हूँ डेटा। टिप के ऊपर, मीटिंग ऑन है, टिप के ऊपर हमारा जो रेस्ट्रो खुला था, डे वाइज कुछ खुला था, है ना। ठीक है, तो अगर हम वैल्यू काउंट करें, पता नहीं देगा कि नहीं देगा ये बार बार भूल जा रहे हैं। ठीक है, तो हमारा रेस्टोरेंट कितना दिन खुला था, 4 दिन खुला था, और पहले सैटरडे को 87, 76, 62 एंड 19 ऐसे लोग आए थे। अगर मैं इसको पाई चार्ट पे देखना चाहूँ तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, वैल्यूज। तो ये हमारा एक एरे में आ जाएगा।
इसी एरे को हम पास कर देंगे पाई चार्ट में, तो plt डॉट पाई, और इसके अंदर आई विल पास द सेम वैल्यू, इधर आई विल स्टोर इट इनसाइड अ वेरिएबल, मतलब पास कर लें, और plt डॉट शो। ठीक है, दिस इज दैट ग्राफ। हाँ जी, हाँ सीबोर्ड में और अच्छे से आ जाएगा। तो लेट्स सी, एस एन डॉट पाई, पाई नहीं होता सर सीबोर्ड में, सीबोर्ड में पाई नहीं होता, मैंने यूज़ नहीं किया पाई। हो सकता है, लेट्स सी, कभी यूज़ नहीं किया सीबोर्ड। देखो एक्सटेंशन चल रहा ना हमेशा साथ साथ, ये हमेशा साथ साथ चलते हैं। पाई प्लॉट के अंदर नहीं होता, मैंने एक बार और सर्च मारा था, नहीं होता। पीएलटी के ऊपर ही पाई चला रहा है, देख लो। ठीक है, चलो पीएलटी के ऊपर ही पाई चलता है। अच्छा, तो ये हमारा स्वाइप कर रहा है। ठीक है, अब मान लो तुम वैल्यूज को भी देखना चाहते हो, तो पीएलटी डॉट, अब इस पर पता नहीं लेबल चलेगा कि नहीं, एक्स लेबल हो ही नहीं सकता इस पर। इसी के अंदर है लेबल, क्या है, लेबल। ठीक है, तो लेबल क्या डाल सकते हो, तो मैं चाहता हूँ कि जो जो ये आया है ना स्वाइप हो के वैल्यू, ये किस किस दिन का है वो दिन लिखा हुआ आ जाए। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डीएफ डॉट, इससे एक दिक्कत होगी, चलो देखते हैं, डीएफ डॉट डे डॉट वैल्यू काउंट। ठीक है, डॉट इंडेक्स, सेकेंड इसको चलाने दो बाहर, मतलब दिक्कत आई है। डे का क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, डे ही तो लिखा हुआ है। अच्छा, टिप पे डे चलेगा ना यार, हम डीएफ लिख रहे हैं, यहाँ टिप है। ठीक है, आ गया ना, लेकिन मुझे ये गलत लग रहा है, पता है क्यों, यहाँ पे तुम टिप कर दो बस, चल गया यार, सब एक एक वैल्यू ले लेगा, मुझे लगा कि वो उसी तरह से लिस्ट 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 ले लेगा सब। ओके, और अगर नंबर दिखाना हो तो, नंबर दिखाना हो तो, देखो अगर नंबर दिखाना होगा इसको साथ साथ, तो ये तो हो गया। ठीक है, और टिप, ये पूरे को चलाओ, देखो क्या मैं समझाना चाह रहा हूँ यहाँ पे। ये हमारा सैटरडे संडे थर्सडे फ्राइडे, और उसके साथ साथ नंबर मैं दोनों दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं अगर नंबर को निकालना चाहूँ तो वैल्यूज लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब इन दोनों को एक कॉम्प्रिहेंशन वाले लिस्ट से चलाना पड़ेगा कि नहीं चलाना पड़ेगा, चलाना पड़ेगा ना। तो अगर मैंने तुम लोग को इसको पता है कहाँ बताया है, जब डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन करा रहा था तब बताया है, अगर याद आ रहा हो थोड़ा बहुत भी तो। इन दोनों को बोला था एक जिप के अंदर डालना, जिप के अंदर डालना और लिखना फॉर आई कॉमा जे इन, जो भी है ना, और फिर उसके बाद प्रिंट करना आई कॉमा जे। ठीक है, आ गया। अच्छा, अगर एक लाइन में इसको करना है तो एक लिस्ट में डाल सकते हैं, तो लिस्ट कॉम्प्रीहेंड कर देंगे हम। ठीक है, और इसको हम ए में स्टोर कर लेंगे, है ना, आई कॉमा जे।
क्या पैरेंथेसिस बोल रहे हो, राइट। स्क्वायर ब्रैकेट, एक सेकेंड यार, दिस इज दैट पैरेंथेसिस जो ये वाला है बाहर वाला, इसका पैरेंथेसिस ठीक है। ओके, ये लिस्ट है। ठीक है, तो इस पूरे को हम यहाँ से एज इट इज उठा के, जिसको ए में रखा है, कहाँ गया हमारा ग्राफ, यहाँ, है ना। इसको ए में हम यहाँ पे रख ही रहे हैं, ठीक है। तो क्या हम इसको यहाँ पे नहीं चला सकते हैं? चला सकते हैं ना। जब चला सकते हैं तो हमारी जो बातें आएंगी वो पैरेंथेसिस में आएंगी, आ रही हैं, ठीक है। सो यप, दिस इज द डेटा। पैरेंथेसिस हटाने के बाद